सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात एक युवा संगीतकार जोड़ी से करवा रहे हैं। इस संगीतकार जोड़ी के नगमे आपके होठों पर खूब सजे होंगे, खासतौर पर उन लोगों के होठों पर जिन्हें नए गानों का शौक है। ये हैं संगीतकार साजिद वाजिद के वाजिद। तो सुनिए वाजिद से ममता सिंह की बातचीत। वाजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके आज। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो साजिद जी कहाँ रह गए? साजिद जी कोई दूसरी मीटिंग में गए। अच्छा। क्या दो लोगों का एक फायदा होता है। मतलब अगली बार आप दोनों साथ में आएंगे? अगली बार हो सकता है शायद साजिद भाई आए जी। अच्छा, तो अब साजिद जी का भी जिक्र चला है, तो ये जोड़ी कैसे बनी, साजिद वाजिद? आप दोनों भाई हैं या दोस्त हैं? जी, हम दोनों भाई हैं जी। और साजिद भाई मेरे बड़े भाई हैं और बचपने से ही हमारा साथ रहा है। हम लोग म्यूजिक में बहुत, जैसे हमारा म्यूजिकली फैमिली से वास्ता भी है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे वालिद साहब बहुत बड़े तबला प्लेयर हैं, उस्ताद शराफत अली खान, जो इंडस्ट्री में बहुत ही मशहूर तबला प्लेयर हैं। और मेरी वालदा की तरफ से मेरे नाना पद्मश्री उस्ताद फयाज अहमद खान साहब, नियाज अहमद खान साहब किराना घराना के, जो ऑलमोस्ट दे मेस्ट्रो ऑफ किराना घराना, वो मेरे नाना थे, सगे नाना। तो बचपने से माहौल तो म्यूज़िक का था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम लोग कंपोज़र बनेंगे। जी। तो क्या बनना चाहा था आपने बचपन में? नहीं, मैं गिटारिस्ट हूँ। मैं पर्सनली गिटार बजाता हूँ। साजिद भाई तबला और ड्रम्स वगैरह सब कुछ बजाते हैं। ऐसा बनने का कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनेंगे, ऐसा सोच के नहीं किया था कुछ भी कि म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। नॉल एक्चुअली माय फादर वाज बिकमिंग म्यूज़िक डायरेक्टर। मेरे वालिद साहब म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने काम किया था कुछ, वो और सुल्तान खान साहब मिलके उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू किया था। तो जब उन्होंने गाने किए तो हमारे घर में म्यूज़िक का माहौल उस तरीके से बढ़ा। जी जी। जैसे कि संगीत का एक माहौल बनता है। वैसे तो माहौल बचपने से ही था, लेकिन एक कंपोजिशन का माहौल, मतलब घर में एक संगीत की लहर सी थी और वहीं से आपको प्रेरणा मिली। पहले म्यूजिक की दिशाएं बहुत अलग अलग थी। आज की तारीख में जो एक तब्दीली आई है, आज जो तब्दीली हम देख रहे हैं, जैसे वॉइस ऑफ इंडिया का माध्यम है या सारेगामा, ये इस माध्यम से जो हमारी पीढ़ियों में म्यूजिक का जो शौक हुआ है, ये बहुत ही अलग लेवल पे हो रहा है। लेकिन इस तरह के शो से जो निकलते हैं कहीं आगे बढ़ पाते हैं? आपको लगता है ये उनके लिए अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी जमीन है, ऐसा लगता है? जमीन तो हिंदुस्तान की बहुत सुरीली है। जैसे मैं कॉलेज में था, उस टाइम मैं गिटार बजाता था। हो सकता है अगर इस टाइप का प्लेटफॉर्म तब होता तो मैं शायद वॉइस ऑफ इंडिया बनता या अच्छा वॉइस इंडियन आइडल बनता। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर नहीं होते तो आपके इतने चाहने वाले कैसे होते? इतने अच्छे अच्छे गाने हमें क्या बात करें ममता जी, बहुत है चाहने वाले। हम लोग चाहने वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके वजह से ही हम यहाँ पर हैं। अगर वो हमारे सुनकार ना हो, बोलते ना फनकार की कदर सुनकार होता है तो ही होती है। तो अगर सुनकार नहीं होंगे तो फनकार कोई किसी लायक ही नहीं हो। अकेले घर में बैठ के थोड़ा ना गाएगा या बजाएगा। जी। तो जिक्र बचपन का चल रहा था, अपने परिवार के बारे में बात करें तो एक बचपन का गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद आते हैं आपके करियर के बारे में। बताइए कौन सा गाना आपकी ओर से? बचपन का यानी मैं अभी भी बचपन में ही हूँ, मतलब ऐसा कोई आप जैसे बोले बचपन का, यानी ऐसा लग रहा है 55 की उम्र में अभी कंपोज कर रहा। अच्छा, हम लोगों ने सोचा शायद आप बड़े हो गए। मैं अभी भी नन्हा मुन्ना हूँ, देखो टोपी लगा के आया हूँ, देखने नहीं। हमारी शकुंतला जी ने बोला भी, देखो टोपी उतार दीजिए। मैंने कहा नहीं उतारेंगे हम। मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को आपकी बातें बड़ी मजेदार लग रही होंगी। तो अब जल्दी से अपना दूसरा पहलू भी बताइए गाने वाला। श्रोताओं को एंजॉय करना चाहिए। रेडियो शो, टीवी शोज, ये जो आज लाइव शोज होते हैं, ये माध्यम है कि सबको खुश रखने के। बिल्कुल। आज हम लोग बहुत ही नसीब वाले हैं कि हम ऐसी पोजीशन में है कि हम उनको खुशी के कुछ पल दे सकें, तो ये हमारे सौभाग्य था। खुशी श्रोताओं को इससे मिलेगी। आप कोई गाना गुनगुनाएं। मैं गुनगुनाता हूँ मेरी पहली एल्बम का गाना, जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है।
हे 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 हे, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। हो अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई जोर चलता नहीं, जादू है कैसा दिल की लगी में डूब गया हूँ इस बेखुदी में। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। पल ढूंढे नजर तुमको ही जाने मन, हद से बढ़ने लगा मेरा दीवानापन, दिल में बसा लूं अपना बना लूं या फिर नजर में तुमको छुपा लूं। ला 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 ला। अब हम आते हैं आपकी फिल्मों पर। बहुत ही हिट फिल्म आई पार्टनर, उसके गाने बहुत ही मशहूर हुए और बच्चे बड़े सब लोग बहुत पसंद करें, मुझे भी बेहद पसंद है। तो आप ये बताइए पार्टनर फिल्म से आपको कौन सा गाना बहुत पसंद है? खुशी होती है जी। बहुत, क्योंकि एक एज आई सेड के सबका एक ड्रीम होता है। तो हमेशा जब मैं कंपोजर बना था मुझे ऐसा लगता था कि यार
कमाल है, नदीम श्रवण के गाने क्या चलते हैं यार, क्या गाने चलते हैं, ऐसे गाने चलने चाहिए, रहमान के गाने, अरे वाह, वेरी नाइस, यू नो, ऐसा वक्त आना चाहिए, यू नो। तो मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन हिट्स जो होते हैं मेहनत के साथ नसीब भी होता है। जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कंपोजर्स जो हैं वो इस लायक नहीं हैं, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे हैं। तो जब ऊपर वाला आपको नवाजता है तो खुशी तो बहुत होती है। तो ये अल्लाह का करम है कि आज उसने हमको जैसे नवाजा है इस फिल्म से, जी। और जिस तरीके से लोग बागों ने इसको पसंद किया है, हमारे श्रोताओं ने, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। सही बात ये है। रिवॉर्ड जो मिलता है जब आप रास्ते पे चल रहे हो, ऑटो रिक्शा में, आप कहीं पे घर पे जा रहे हो, फोन्स पे, आज मैं कहीं भी गुजरता हूँ तो कितने फोन्स ऐसे बजते हैं कि यो माय लव कहीं चला, डू यू वांट अ पार्टनर कहीं चला, सोनी दे ना करे। सो इट्स अमेजिंग फीलिंग, मतलब इससे ज्यादा खुशी ऊपर वाला किसको क्या दे सकता है। जी। तो इन गानों को कंपोज किया आपने, इसकी क्या खासियत है, कुछ बताइए ना। हाँ, मैंने ही कंपोज किया है। नहीं, बोलना जरूरी है ना, आजकल वैसे भी कॉपी गाने बहुत चल रहे हैं, तो ये जरूर ये तो हमने पक्का है पहले ना। ही मान लिया कि आपने कंपोज किया, तभी इतना अच्छा नहीं, हुआ। ओरिजिनल है ये। क्या है नहीं, इसकी बहुत रचना प्रक्रिया? बहुत जरूरी है, आजकल बिना कंपोज करे भी गाने हिट हो रहे हैं भाई। खास तौर से इस गाने के बारे में बताइए, सोनी दे नखरे, उसमें एंदी पौ कैंदी पौ, ये सब शब्द हैं तो थोड़े से अलग किस्म के, अजब से भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। खास देखिए, बात सब ये। में पहली बात तो ये था कि फिल्म में सलमान खान और गोविंदा जी हैं। जी। तो सलमान साहब और गोविंदा जी जहाँ आते हैं, तो मतलब ये तो फर्स्ट टाइम ये लोग आए हैं साथ में। तो ये जोड़ी जब आई है तो लोग बागों को इनसे एक्सपेक्टेशंस तो थी, और साथ में डेविड धवन जी ने डायरेक्ट करी है ये फिल्म, तो उनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जिन्होंने 40 पिक्चरें बनाई हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 30 पिक्चर सुपर डुपर हिट है, मतलब ये ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। और उनके दोनों फेवरेट हीरो हैं, जी। और प्लस हमारे फेवरेट प्रोड्यूसर हैं सोहेल खान, जिन्होंने हमको ब्रेक दिया, जिनकी जी। वजह से हम आज इंडस्ट्री में हैं। आज इंडस्ट्री में हमको ब्रेक सोहेल खान साहब ने दिया। अच्छा, कौन सी फिल्म थी? प्यार किया तो डरना क्या। जी। एक हम अपने होम प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, और प्लस सलमान खान भाई से हमारी इतनी क्लोजनेस है, तो ये था कि ये पिक्चर में कुछ धमाल तो करना ही है। मतलब अगर ये कमाल नहीं हो तो फिर ये जोड़ी ऐसे ही रह जाएगी, यू नो। जी। जी। क्योंकि ये बहुत, अब आएंगे तो दूसरी टाइम आएंगे, लेकिन पहली टाइम जो होता है वो हमेशा एक जी। कुछ नया होता है। तो म्यूजिक में भी एक्सपेक्टेशंस तो खैर हम लोगों ने कुछ करी नहीं थी ऐसे कि क्या कर लेंगे, क्योंकि एक चीज मान के चलते हैं हम लोग, खेलते कूदते म्यूजिक करते रहते हैं, वी एंजॉय आवरसेल्फ। सोनी दे नखरे बहुत ही इंटरेस्टिंगली बना था एक्चुअली। साजिद भाई जो मेरे बड़े भाई हैं बहुत मस्ती करते हैं। जी। जी। यूजुअली मेरी आपसे भी ज्यादा? मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, मैं उनको देख के ही इतना हूँ, समझ लीजिए। बहुत मस्ती करते हैं और हंसाते रहते हैं। अच्छा। मतलब उनके साथ मैं रहता हूँ तो मेरी मेरी खुशनसीबी है कि बचपन से तो उनके पदजनों पे उनके फुटस्टेप देखता ही रहा हूँ, मैं चलता रहा हूँ उनके साथ साथ, आज साथ में भी मैं है। तो ये अल्लाह का करम है कि हम दोनों भाइयों की जोड़ी ऊपर वाले ने जिंदगी भर का एक साथ कर दिया हमारा। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, बड़े होने के बाद में एक आदमी अपनी लाइन में लग जाता है, आप अपनी लाइन में लग जाते हो, तो वो तो रहता है। लेकिन ये जोड़ी हमारी साथ में रही है, तो हमेशा हंसाते रहते हैं। तो हंसते हंसते बोलने लगे, यार मैं सोच रहा हूँ एक मुर्गे का रिदम बनाऊं। तो मेरे को हंसी छूट गई। मैंने कहा मुर्गे का रिदम क्या होता है यार साजिद भाई? बोलते यार मुर्गा सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या बोले, कुड़ुक्कू करते रहता है बोले। तो कहते हैं यार देख मैंने एक रिदम बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुझे कैसा लगता है? बोलते हैं दुम 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 कुड़ुक्कू दुम 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 कुड़ुक्कू दुम 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 कुड़ुक्कू दुम दुम। मैंने बोला यार अच्छा तो लग रहा है, मैंने कुछ है बात इसके अंदर। तो बोले हाँ यार देख मजा आ रहा है। देन अगेन से बोले सुन सुन इसको, तो दम 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 कुड़ुक्कू दम। तो मैं ऐसे कर रहा था, बोला हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मतलब ऐसे मस्ती कर रहे थे। और एकदम से ही मतलब मैं गाने लगा, सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे, सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोने लग दे। धुंच 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 कुड़ुक्कू धुंच धुंच कुड़ुक्कू। तो एक मूड बनता है तो अपने आप मुंडी हिलने लग जाती है ना, तो चलो धुंच 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 कुड़ुक्कू। मैं गाते गाते मैं लो कैंदी पॉ 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 कैंदी पॉ 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 कैंदी धुंच 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 कुड़ुक। तो इट वाज वी वर एंजॉयिंग विद ईच अदर एंड दैट्स हाउ वी मेड द सॉन्ग। तो इसलिए जब गाना आप सुनो ना, तो ये और गानों की तरह नहीं है।
जी तो बिल्कुल। इसका फॉर्मेट वैसा नहीं है कि कोई एक अस्थाई आती है या अंतरा आता है या कहंदी पॉप ऑफ द जैम कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी पॉप ऑफ द जैम कहंदी है ओए 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 ओए। ये तो आपको पता होगा, मैंने गाया ये गाना ना। हाँ ममता जी? अच्छा। तो मैंने जब ये गाया ना तो हम लोग बोले यार ये अच्छा कुछ अलग सा लग रहा है बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है। तो फिर हम लोगों ने इसको डेवलप किया। पॉप ऑप का इरादा बाद में आया, पहले पॉप ऑफ द जैम था। हमारे कॉलेज में हम लोग सुनते ना पॉप ऑफ द जैम पॉम्पेरा वायो पीरा, इट्स अ वेरी फेमस इंग्लिश सॉन्ग। तो उसका मैंने कहा ये पॉप ऑफ द जैम, तो कैंडी पॉ, इट्स नॉट पॉप, इट्स कैंडी पॉप ओ दी जैम कैंडी ये ओ जाने जाना कैंडी। तो ये जो एक लैंग्वेज यूज करी है तो गोविंदा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। बिल्कुल मैच भी हाँ करती है कि वो उनके एकदम कैरेक्टर। डम जैसा एक्टिंग कर रहे थे कि लड़की को देख के क्या बोलेगी, तो ये लड़की कैंडी पॉ कहती है। तो एक अजीब सी हंसी आती ना कि गर्ल से, तो इट्स फनी। सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे, सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। ओ कहंदी पॉप जैम कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी पॉप जैम कहंदी है ओए 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 पॉप जैम कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी पॉप जैम कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी। सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे, सोनी ते नक दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। ओ कहंदी पॉप ओ कहंदी पॉप ओ जाने जाना कहंदी पॉप ओ कहंदी पॉप ओ जाने जाना कहंदी पॉप जैम कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी पॉप जैम कहंदी है ओए 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 पॉप जैम कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी पॉप जैम कहंदी है ओ जाने जाना कहंदी। मैनू भी नखरे सोने लगदे तेरे, मैनू भी नखरे सोने लगदे, मैनू भी नखरे सोने लगदे तेरे, मैनू भी नखरे सोने लगदे। ओ 4 दिन दी जवानी आहा आहा ओ पिते धन हन रानी आहा आहा ओ 4 दिन दी जवानी आहा आहा ओ पिते धन हन रानी आहा आहा ओ प्यार तेरा मैं रखांगा आहा आहा ओ सारी आंखों पे दीवानी आहा आहा ओए ओए सोनी ते नक दे सोने लगदे ओ मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे, सोनी ते नक दे सोने लगदे ओ मैनू, सोनी ते नक दे सोने लगदे। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੱਚ ਲੈ ਆਹਾ ਆਹਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲੈ ਆਹਾ ਆਹਾ ਓਏ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੱਚ ਲੈ ਆਹਾ ਆਹਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਲੈ ਆਹਾ ਆਹਾ ਆ ਜਾ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਹਾ ਆਹਾ ਓ ਥੋੜਾ ਢੀਲੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰ ਲੈ ਆਹਾ ਆਹਾ ਓਏ ਓਏ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ये गाना रेडी करने के बाद हम लोग सलमान भाई के पास गए। डेविड जी सब बोलने के परेशान थे सब लोग के यार 2-3 गाने हो गए, कोई एक गाना और अलग बने यार, क्या हो रहा है। तो मैंने भाई को बोला, साजिद भाई ने बोला भाई एक चीज़ है। तो बोले क्या है? तो बोले आपके रूम में सुनाएंगे। अब बस जैसे ही हम लोगों ने सुना है सलमान भाई ने जो अपना कबाड़ बजाना डम 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 गो, सो एक एंजॉयमेंट जो अलग हुआ ना, सो हम लोग को पता चला कि ये गाना एक बहुत अच्छा हो गया है। जी।
वी ऑलवेज न्यू कि दैट वी हैव अ फैंटास्टिक सॉन्ग, लेकिन इतना लोग बागों को पसंद आ गया है, इतना हिट हो जाएगा, हाँ इसका इतना हिट अंदाजा हो नहीं था जाएगा। आपको। डू यू वांट अ पार्टनर इज अ वेरी न्यू काइंड ऑफ सॉन्ग अगेन। पार्टनर के अंदर एक और अच्छी चीज बहुत हुई है जो मुझे जैसे फीडबैक मिलता है लोग बागों से, कि इसने म्यूजिक की दिशा काफी चेंज करी है जी। इंडस्ट्री के म्यूजिक की। इस वक्त फिलहाल जो चल रहा था, तो इट्स अ वेरी ट्रेंड सेटिंग म्यूजिक, जैसा बहुत अलग अंदाज का म्यूजिक है जिसको सुन के लोग बाग बोल रहे हैं कि ऐसा म्यूजिक बनाइए, ऐसा म्यूजिक होना चाहिए। तो जब पार्टनर का जब टाइटल की बात आई, तो अगेन पार्टनर के टाइटल का भी कमाल था कि सिचुएशन ऐसी थी कि सलमान खान कुछ कहते हैं और उसका जवाब गोविंदा जी को जवाब चाहिए रहता है उसका। तो मतलब वो सवाल जवाब का था, तो उसको हमने कंपोज भी सवाल जवाब के हिसाब से ही किया। अच्छा। तो एक थीम जो थी वो मैंने पूरी अलग कंपोज करी थी बाकायदा, उसकी जो डू यू वांट अ पार्टनर की जो थीम थी, तो वो बाकायदा लिखी मैंने और बाकायदा कंपोज करके मैंने साजिद भाई ने हम लोग ने बैठ के वो डिसाइड किया कि वो कैसा होना चाहिए। अब वाजिद जी बात कर रहे थे पार्टनर फिल्म के गाने की, और सलमान भाई का भी जिक्र आया, और सलमान भाई के लिए आपने कई फिल्में की हैं, तो सुनते हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मजाकिया हैं वो भी, मेरे ख्याल से आपसे भी ज्यादा मजाकिया हैं। तो आपकी हम सब एक ही फैमिली के हैं। अच्छा। तो आपकी उनसे किस तरह की दोस्ती है, किस तरह की ट्यूनिंग है? कुछ दोस्ती खैर क्या कहूँगा, वो हमारे सब कुछ हैं। आज उनके वजह से हम यहाँ पर हैं जी। बोलते हैं ना, अल्लाह पाक एक आपको जरिया देता है, तो काम तो सब करते हैं लेकिन एक जरिया जरूर होता है ना। वैसे तो हमको सोहेल भाई ने इंट्रोड्यूस किया इस लाइन में, फर्स्ट प्यार किया तो डरना क्या आगे, सोहेल भाई के थ्रू हम लोग सलमान भाई को मिले। अच्छा। सो ही इज ऑलवेज बीन लाइक अ एल्डर ब्रदर टू अस एंड वी रियली रिस्पेक्ट हिम, और उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, मतलब पर्सनली भी लाइफ के अंदर हम लोगों ने बहुत सीखा है। वो फैमिली ऐसी फैमिली है कि जो इतनी मोहब्बत वाली फैमिली है कि आपको दुनिया में देखने नहीं मिलती, कि आज इतनी बड़ी पोजीशन में आने के बाद में भी जो एक रिस्पेक्ट लेवल जो है वो बिल्कुल बरकरार है, और बिल्कुल बड़े खुश होके रहते हैं सब भाई अपने। मोहब्बत देखी जाती है, माँ से एक प्यार करते हैं जो सलमान भाई, बहुत अलग प्यार है उनका, अपने डैडी के बहुत ही फर्माबरदार है, बहुत अच्छी फैमिली है। कुछ यादगार किस्से उनके साथ जुड़े हुए? यादगार किस्से तो बहुत सारे हैं, मतलब अभी जैसे ये गाना कंपोज किया उसका मैंने जिक्र बताया किया, ना तो इस आपको तरह से जिक्र कोई है। किस्सा अगर याद आता है तो? हाँ, जैसे डू यू वांट अ पार्टनर के अंदर अभी हम लोग, मैं गा रहा था डू यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर से यू वांट अ पार्टनर लम्बे लम्बे से वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर डू यू वांट अ पार्टनर। अब ये धिंक ताक धिंक ताक धिंक ता धिंक ता धिंक ताक धिंक ताक ये चल रहा था, ही लव्ड इट वेरी मच। तो इसमें क्या चेंजेस करते हैं, बिकॉज उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो बोलने कि ये बहुत अच्छा गाना है, मैंने कहा ओ दिल धड़क है ये मोहब्बत, उड़ता जा रे बेहिसाब तू, तेरा प्यार है सवाल भी, इसका दे दे खुद जवाब तू। अब मैंने बोला दा ना 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 बेबी कम लास्ट दैम, आई वाज सिंगिंग लाइक दैट। तो ही सेज इस पार्ट को तू इंडियन कर दे। तो मैं बोला भाई इंडियन कैसे होगा? बोले इंडियन करो इसको, कुछ ऐसा लेके आ जो ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ऐसा कहा और वो यहाँ से जवाब ऐसा है। तो मतलब ही चैलेंजेस यू। एक बहुत अच्छी बात है सलमान भाई में कि वो आपको उस लेवल तक चैलेंज करते हैं कि आप मेहनत करते रहो। ही डजंट गिव अप। वो मतलब आसानी से आप लोग बागों को लगता होगा शायद सलमान खान के लिए काम करना बहुत ही, बल्कि हाँ, और हम लोग क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आज मेरे हिसाब से मैंने तो जितने लोगों के साथ भी काम किया अभी तक के, मुझे लगता है कि जो उनकी चॉइस है म्यूजिक की, मेरे ख्याल से एक स्टार में किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि इतना वेरिएशन। तो उन्होंने, मैंने कहा इसको ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ संजय छैल लिख रहे थे गाना, तो स्टार्टिंग का पार्ट तो हमने कर लिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लेकिन किंतु परंतु बंधु अगर सवाल करे तो मैंने गाते गाते साजिद भाई ने बोला यार वाजिद इसको अगर इंडियन करना है, तो गाने में इंडियन बोला उन्होंने, तो हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि लेकिन किंतु परंतु जिंका दें, तो ठेका आ जाना चाहिए मालूम। तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट धिंक चाक धिंक चाक धिंक तातिन दातर गिरदिंग जिंका सिंह, सो इट गोज लाइक दैट, यू नो। सो वी मेड अ ठेका लाइक दैट। और फिर मैंने कहा उसको लेकिन किंतु परंतु बंधु हाँ लेकिन किंतु, तो एक उनका आइडिया जो था वो बहुत काम आया। लेकिन किंतु परंतु बंधु लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है, दिल में धड़कन मुंह में ज़बां और सांसें रुक जाती हैं।
कभी 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 मैं यूं ही सोचता हूँ, कभी 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 मैं यूं ही सोचता हूँ, हेलो हाय हाउ आर यू से आगे कभी बढ़ सकता हूँ। उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, हाँ उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, रातें वो प्यार की मिल जाएगी तेरी मोहब्बत, आ सिखा दो आशिकी। एक तरफ खुदा मिले और एक तरफ मिले सनम, एक तरफ खुदा मिले और एक तरफ मिले सनम, सॉरी खुदा बोल के बस मांग लूंगा मैं सनम। सपने आंसू यादें वादे, हर सपने आंसू यादें वादे, चाहत की दास्तां, प्रेम नगर की प्रेम डगर का बड़ा कठिन रास्ता। संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद से ममता सिंह की बातचीत आप सुन रहे हैं पिटारे में पिटारा कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आगे। यूजुअली क्या होता है, एक स्टार जब वो सुनता है तो उनका क्या लुकआउट होगा, क्योंकि क्या होता है, ही इज सच अ बिग स्टार, उनके सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। वो लोग शोज करते हैं, वो हर दिन ऑडियंस को मिलते हैं, हर दिन उनके इतने फैंस मिलते हैं, तो उन लोगों को फैन को खुश करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक म्यूजिक ऐसा माध्यम है कि जो सर्टेनली फैंस को बहुत खुश करता है, और क्योंकि लोग बाग गाना, हमारा कल्चर जो है, हिंदुस्तानी कल्चर जो है, लोग बाग गाते हैं, खुश होते हैं, तो एक वो झलक आता है, तो उनमें वो बात है। तो ये गाने में एक इनपुट बहुत अच्छा था उनका। तो सलमान भाई के लिए आपने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं, तो आपका कंपोज किया हुआ आपके नजरिए से बेस्ट गाना कौन सा हो सकता है? ऐसी मैं मुश्किल है सवाल थोड़ा। मुश्किल, हाँ नहीं मुश्किल कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा तो शायद आप ये बोलोगे कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मुझे सारे गाने पसंद है। सलमान खान के लिए मैंने गाने जो भी किए, कोई एक गाना ऐसा नहीं है जो खराब गाना है। सलमान भाई के लिए गाना किया था, वो थोड़ा सा यादगार अलग होता है, क्योंकि वो उस टाइप का गाना उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया था। लगन लगी, तेरे नाम के लिए जो गाना किया था। अगेन सलमान खान की जो इमेज है, बहुत अलग अंदाज की इमेज है, कि उन्होंने इस टाइप का क्लासिकल गाना नहीं किया। और ये क्या है, क्लासिकल के साथ कॉमर्शियल होना इस गाने के अंदर बहुत सारे हैं, मतलब एक पूरी लयकारी है इसके अंदर, जो हम लोगों ने, मेरे वालिद साहब तबले का रियाज करते थे, दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा दा तिना दा तिना गिरना दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा दा तिट धा गिरना गिरना दा तिट धा गिरना दा तिट धा गिरना दा तिट धा गिरना तिना गिरना ता ता तिट धा गिरना ता गिरना दा। तो ये मैं सुनते रहता था, बचपन में सुनता था। तो मुझे, मैं जब कंपोज कर रहा था लगन लगी, तो उसके अंदर वो चीज़ थी, लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, ओ लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी। तो ये पूरी लयकारी है जी। अगर आप क्लासिकल वे में जाए, दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा दा तिरकड़ दा तिरकड़ दा ता दा दा, तो बाकायदा आप अगर उसको वो करेंगे तो पूरा उसका एक सम आता है। तो ये तरीके जो हम लोगों ने सीखे हैं, उसको हमने उसको अप्लाई किया। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग फॉर मी, बिकॉज इट केम इन अ वेरी दैट काइंड ऑफ पीरियड वेयर वी वर गोइंग थ्रू लिटिल रफ फेज इन आवर लाइफ। और ये गाना हम लोगों ने पहला रिकॉर्ड किया, तो ये बहुत अच्छा गाना था। लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी, लगन 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 लग गई है तुझसे मेरी लगन लगी।
से मेरी नजर लगी। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, इस बारे में और भी बातें हम करेंगे कि आप वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक सब मिक्स करते हैं और कैसे फिर भी वो बड़ा पॉपुलर होता है। लेकिन पहले अभी सलमान भाई का जिक्र चला है तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मुझसे शादी करोगी। जी हाँ। इस फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुए और विविध भारती से इस फिल्म के गानों की बहुत बहुत फरमाइश आई, खास करके मैंने लाल सुना, दुपट्टा। मैं ये फरमाइश भी आई कि मुझे सुनने में आए कि आप लोगों ने भी बोला कि आप बस करो ये गाने, हाँ, मतलब इतने मत बजाया सही करो बात यार, है। हम लोग थक गए खास बोले। करके सखी सहेली हमारे प्रोग्राम में। बच्चों ने भी लाल दुपट्टा पहन लिया, अब मत करो यार। तो उदित जी विविध भारती के स्टूडियो में आए थे, तब भी उन्होंने किया होगा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से। जब मैंने उनको गवाया तो वो नाचने लगे थे वहां पर। क्या बात है। हाँ, वो ऐसे ही लेकिन करते हैं। अच्छी कॉपी की आपने उनकी। अरे कॉपी क्या, फिर वो बोलेंगे सभी करने लगे उनकी। बट ही इज अ लेजेंडरी सिंगर। उदित भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके जैसे सिंगर मतलब बहुत कम होते हैं, जो वॉइस क्वालिटी उनकी है, सदाबहार वॉइस क्वालिटी है और उनको देन है ऊपर वाले की, और बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। जी। इंसान के रूप में कैसे हैं वो? आए थे तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे और हाँ, 100% वो नहीं, वो तो बहुत ही मोहब्बती आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। मेरा मतलब जितना हमारा वास्ता है उनसे, जितना हम लोग मिले हैं उस हिसाब से तो मतलब ही इज ब्रिलियंट मैन। और वो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, ऐसे इंसान है, बस खुश रहते हैं। एक आर्टिस्ट आदमी है, मगन रहते हैं और वो अपनी पोस्ट से बहुत खुश हैं, जो उनको जिंदगी में प्राप्त हुआ है उससे वो बहुत खुश हैं। जी जी। तो एक उनको देख के मजा आता है, खुशी होती है उनको। वाजिद जी, बात चल रही थी गानों की, लाल दुपट्टा खास करके, उसमें जो मुझसे शादी करोगे टाइटल सॉन्ग है वो भी बहुत मशहूर हुआ था। दोनों गाने के बारे में हमें बताइए, किस तरह से कंपोज किया? ये कंपोज का मैं इसका श्रेय हमारे जली शेरवानी जी को बोल दूंगा। हमारे जली साहब जो हैं बहुत ही, इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, और बहुत ही काबिल लिरिसिस्ट हैं जी, जो अपने इस दौर में इतने सुलझे हुए लिखते हैं। कॉमर्शियली उनके गाने बहुत हिट हैं। हमारे मतलब समझ लीजिए 80 to 90% ऑफ द वर्क इज डन बाय जलीस भाई ओनली, जली शेरवानी जी। तो उनका एक इनपुट बहुत अच्छा था, वो भी मस्खरे, हमारे टीम में सब मस्ती बहुत चलती है। जी जी। हालांकि वो बहुत बुर्दबार हैं, लेकिन वो कभी कभी बात ऐसी कह जाते हैं जिससे बहुत मजा आता है। तो यार ये बात जब चली कि यार मुझसे शादी करोगी फिल्म बन रही है और साजिद नाडियाडवाला बना रहा है, डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं और इसका टाइटल बनाना है, तो अभी ये कैसे करेंगे? तो बोले यार ये कैसे होगा? मैंने कहा कि यार क्या करना चाहिए जलीस भाई, आप बताओ मेरे को। तो जलीस भाई ने मेरे को बोला एक ही चीज हो सकती है इसमें। मैंने कहा यार मुझसे शादी करोगी गाना तो बहुत ज्यादा फेमस है अपना, ऑलरेडी एक गाना आ चुका है हिमेश का, मुझसे शादी करोगी। अब वो बड़ा फेमस गाना है ना, और वो भी सलमान खान के ऊपर, और डेविड धवन डायरेक्टर है। तो मैं यार इससे अलग कैसे चलें, और वो भी टाइटल है इस टाइम तो और बड़ा। तो वो लेके आए कि कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। माइंड ब्लोइंग लाइन थी। तो बोले यार एक लाइन आई है कि कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। मैंने यार जलीस भाई क्या लाइन है ये? बोली ये क्रॉस लाइन आनी चाहिए। तो फिर वो लेके आए, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी। तो एक मस्ती है ना इसके अंदर। अच्छा, दो हीरो भी हैं। तो जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, धनंग धनिक तंग दंग कनिक चंग धनंग धनिक तंग, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझसे शादी करोगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक आप प्रपोजल भी है, तो गाने का एक बात बनती है, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, यानी तुमको क्या फर्क पड़ने वाला है यार, किसी से शादी करोगी, मुझसे ही कर लो शादी। अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी।
मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, तारा मिलाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। मैं जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा, टोली उठाऊंगा तेरी कसम। सबको दिखाऊंगा, तुझको चुराऊंगा, दुल्हन बनाऊंगा तेरी कसम। और कब तक मेरी जायूं मुझसे डरोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। थॉट पे गाना बना था, इसलिए बहुत मुकम्मल लगता है। और फिल्म की सिचुएशन से भी काफी मिलता है, जिस तरह की नहीं, फिल्म क्या का होता है, मूड देखो था। फिल्म की सिचुएशन पे ही गाना इतना अच्छा हो जी। कि लोग बाग गाने लगे। एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम ही वो होता है कि वो जी। उसको किस तरीके से सिचुएशन में लेके आए कि सिचुएशन पे गाना हिट हो। क्योंकि हमारे जितने पुराने म्यूजिक डायरेक्टर हुए, एलपी हुए, जो मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से हैं, मदन मोहन जी हुए, जितने भी इन लोगों ने जो भी काम किया है, इन लोगों ने सिचुएशन के ऊपर गाने इतने खूबसूरत बनाए, पंचम दा, तो ये सारी चीजें फर्क पड़ती है। इन संगीतकारों को सुन कर आप बड़े हुए, बेशक। तो इन संगीतकारों के कोई गीत आपको पसंद है जो अभी सुनवाना चाहे श्रोताओं को? मेरे को मदन मोहन जी का वो गाना बहुत पसंद है। वैसे तो उनके सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मेरा फेवरेट है जो मुझे बहुत पसंद है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
जागले। वाजिद जी, आप ये बड़ा ही सॉफ्ट सा गाना आप गा रहे थे, और आपकी जो फिल्में हैं, चाहे वो मुझसे शादी करोगी, जब प्यार किया तो डरना क्या, या फिर पार्टनर हो, सभी फिल्मों के गाने बड़े भव्य, मतलब सभी म्यूजिक बहुत भव्य, बहुत हाई बीट्स वाला, उस टाइम पे इमोशनल प्यार था। आज की तारीख में बड़ा एग्रेसिव प्यार है। सही कहा ना? बिल्कुल। तो क्या ना, वक्त की भी बात होती है ना। मतलब हाई बीट्स के म्यूजिक आप क्यों, फिर से हम आते हैं। अच्छा, नहीं, वो हाई बीट्स का म्यूजिक, हाँ नहीं, ये एक्चुअली म्यूजिक जो होता है ना आजकल, ये तो सब फिल्म के हिसाब से होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पसंद ये गाने करता हूँ और मैं देता हूँ। एक म्यूजिक डायरेक्टर को मेरे वालिद हमेशा ये कहते हैं कि आपको चौमुखा होना चाहिए, कि आप कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको नहीं, आप उससे वाकिफ नहीं हो। तो काम तो हमने भी बहुत अलग अलग अंदाज के किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अब ये होता है ना कि जिस ट्रेंड में आपको लोग पसंद कर लें, या ये चीज़ आपकी पसंद आई लोग बागों को, तो ये फिल्म इस टाइप की थी कि जो एक इस टाइप का म्यूजिक वाज इम्पोर्टेंट फॉर दैट फिल्म, सो वी गिव दैट वे कि आप लोग जिस तरीके से हमको बुला के इज्जत देते हैं, जो जिस तरीके से आप लोग को हमारा संगीत पसंद आ रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरीके से और खुश करते रहें। और आप लोगों को, हमारा मानना ये है कि म्यूजिक के माध्यम से हम आपको सरप्राइज करते रहें, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देते रहें कि साजिद वाजिद ये भी कर सकते हैं, साजिद वाजिद ये भी कर सकते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक मानना है कि हम लोग मेलोडी और लिरिक्स नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक हो, दैट इज आवर फोर्टे, तो उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। शुभकामनाएं, हम लोग विविध भारती परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे भी जो भी म्यूजिक आपका है खूब हिट हो इसी तरह से। एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, फिर आगे थोड़ी बातें और करते हैं। अच्छा, तो बाबा अगर सुना रहे हैं आप, तो एक काम करिए, मेरी पहली फिल्म का गाना सुनाइए, प्यार किया तो डरना क्या का। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, वो मेरा पहला गाना है। सुनो दीवानी, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ये भीगा मौसम काली घटाएं सुनी पड़ी है उल्फत की राहें, प्यार करने का यही वक्त वक्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। वाजिद जी, थोड़ी देर पहले हम आपके गानों की जिक्र कर रहे थे कि हाई बीट म्यूजिक के गाने देते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि आपके गाने बड़े मशहूर होते हैं। लेकिन मेरे जहन में एक बात आती है कि एक अच्छा म्यूजिक आप देते हैं, उसके बावजूद मतलब फिल्मों की संख्या कम है, ऐसा क्यों है? नहीं, वो हमारे लोग बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूजिक देते हैं, जब आपके म्यूजिक बहुत हिट होते हैं, फिर भी संख्या क्यों कम है?
आपको क्या लगता है? संख्या कम की बात ये है कि हम लोगों को जब जो काम ऐसा लगा कि हम नहीं करना चाहते वो नहीं किया हमने काम. वी ऑलवेज बिलीव्ड इन आवरसेल्फ. हम लोगों ने जो अपना सोचा, जो हमने लगा कि हम ये बहुत अच्छे ईमानदारी से कर सकते हैं, वो काम किया. जी. और बिलीव हमारे में अपने आप में रखा और ये सोच के ही करा कि जो अच्छा लगेगा उसको छोड़ेंगे नहीं. तो दिल को जो माफिक लगा वो काम किया और वो ऊपर वाले ने सराहा. संख्या आज की बात तो ये है कि बहुत सारे ऑफर्स हैं, हर दिन 3-3 4-4 पिक्चर के ऑफर हैं, लेकिन अब इतना काम कर भी नहीं सकता ना. और म्यूज़िक जो है, मेरा मानना ये है, मेरे जो सूझबूझ है अभी विश्वास है कि इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी. क्योंकि क्रिएटिविटी तो हर चीज़ में है, लेकिन म्यूज़िक, जी. हमारे नाना कहते थे हवा में गिरा बांधने का काम है ये. म्यूज़िक के साथ छल कपट नहीं होता. जी. ये मेरा मानना है. तो इसी वजह से मैं इतना काम नहीं करना चाहता कि मैं छल कपट करना लगूं इसके साथ, और कल को मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊं कि जो मैं क्वालिटी काम कर रहा हूं वो ऐसा काम कर दूं. जितने प्रोजेक्ट्स मैं हैंडल कर सकता हूं उतने प्रोजेक्ट करता हूं और एंजॉय करते हुए. हाँ, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय वर्क. अगर मैं 30 पिक्चरें काम करूंगा तो मैं क्या म्यूजिक दूंगा? बताइए ये कि जब आप धुनें तैयार करते हैं, पहले ट्यून तैयार कर लेते हैं या गीतकार आपके पास गाने ले आते हैं, गाना सुनते हैं, देखते मैं हैं? एक्चुअली क्या है, मेरा काम करने का अंदाज ऐसा है कि मैं अपना जब कंपोज करता हूँ तो मैं रफ वर्ड्स कर ही लेता हूँ उसमें. तो क्योंकि मैं साथ में बैठ के कंपोज नहीं करता, मैं बहुत अपने मूड में रहता हूँ, कभी भी कंपोज कर लेता हूँ. जैसे चल रहा हूँ, कभी कुछ ख्याल आ गया, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से कंपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाले की देन है और ये बेसाख्ता आती है. जी. ये आमद का काम है कि आप बैठे और आपको कोई चीज़ आई और आपने कंपोज कर लिया. तो अब उसमें तो 100% श्योर नहीं है कि हमेशा आपके साथ में लिरिसिस्ट रहेंगे एंड ऑल. लेकिन हाँ, जो अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि जिसपे कुछ मुखड़े लिखे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि जलीस भाई ने वो मुझसे शादी करोगे का थॉट लेके आए थे, जी. उस पर कंपोज किया. तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप पे काम कर रहे हैं आप. जी. अच्छा, सोनू निगम साहब ने भी बहुत सारे गाने आपके गाए हैं, आपके कंपोज किए हुए. तो उनका गाया कौन सा गाना आपको लगता है कि बहुत अच्छा गाना बन पड़ा है ऐसा? बुरी दीवाना एल्बम. सोनू का तो यार हर गाना हो तो मेरी जान है. जी. आई लव हिम वेरी मच. आई मस्ट से सोनू निगम जैसे सिंगर बहुत कम होते हैं और हिंदुस्तान को सोनू निगम मिलना एक बहुत बड़ी, मतलब एक लेजेंडरी सिंगर्स के नाम में सोनू निगम का नाम है, लिविंग लेजेंड है वो तो. जी. बाजी जी, कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जिनके गाने आपको भी बेहद पसंद हो, आपके कंपोज किए हुए, उनका जिक्र करेंगे? हेलो ब्रदर के गाने, शरारत के गाने, चोरी चोरी के गाने मेरे दिल के करीब हैं. और वो एक ऐसा म्यूज़िक था जो मिलिंद लुथरिया साहब डायरेक्टर हैं उस फिल्म के. वो एक म्यूज़िक बहुत ही अलग अंदाज का, और वो मेरे लिए इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बख्शी साहब ने उसमें लिखा था. जी. तो मैं ये कह सकता हूँ कि बख्शी साहब के साथ हमने काम किया और बहुत ही अच्छा, मतलब बख्शी साहब के साथ भी बहुत यादें हैं. उस फिल्म में जब हम लोग काम कर रहे थे, बख्शी साहब ने बहुत अच्छा मुझे डांटा भी, प्यार से समझाया भी, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग. तो मैं बहुत मस्ती करता था उनके साथ में. मैं कभी भी पेपर लेके नहीं जाता था. तो वो कहते थे, ओए मिलन, ऐसे करके बात करते थे. ओए इसे समझा यार, ये पेपर भी नहीं लाता, कैसा म्यूजिक डायरेक्टर है, ओए डायरी क्यों नहीं लाया? अच्छा. तो मैंने कहता था, मैंने देख लिए तो उनके ड्रॉ में बड़े पेपर ऐसे भरे पड़े थे. मैंने ड्रॉ खोल के, मैं ये किसको दोगे? अच्छा. ये किस दिन काम आएंगे? रखने के लिए रखे हैं आपने? मैं इसमें से लूंगा. जी. तो बोलते बड़ा शरारती है. कहने लगे यार ऐसी कोई फिल्म लेके आ, रोमांटिक फिल्म जो करे. अब एक तेरे साथ रोमांटिक फिल्म करने का दिल चाह रहा है. मैंने, बख्शी साहब आपने ये कहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये. उन्होंने बहुत मुझे सराहा था और उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं तो आगे जाएगा बहुत. तो उनके आशीर्वाद भी हैं. आज वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हम लोग बहुत सौभाग्य रहे हैं जो उनके साथ हमने काम किया है. और उस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है. तो मैं चाहूँगा अगर आप चोरी चोरी का गाना सुनाएं, आते आते आ गए पास हम. आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम. मेरी नींदें, मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने. तुम ना मानो
ले गए तुम सनम। पास इतने हैं आता नहीं कुछ नजर, पास इतने हैं आता नहीं कुछ नजर। हमको अपनी खबर ना किसी की खबर, ढूंढ लेना हमें खो गए हम मगर। आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम। मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने। तुम ना मानो तो तुमको कसम। वाजिद जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी रोचक बातें और बड़ी मज़ेदार बातें आप कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त यहाँ तक पहुँच गया है कि हम बातों को विराम देना पड़ रहा है, और बड़े अफसोस के साथ। लेकिन ये अर्ध विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। अगली बार आप आने का वादा कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं। जरूर, कल ही आ जाऊंगा, डोंट वरी। नहीं, बहुत पक्का मैं आऊंगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ के, जी। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही आऊंगा जब आप बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुनी संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी और मंगेश सांगले। प्रस्तुति सहयोग श्वेता छापरवाल का था। संपादन, संयोजन और प्रस्तुति शकुंतला पंडित। तो अब आज का कार्यक्रम होता है खत्म। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे।